Recording in progress. मैम सुमन जी करवा रहे कि मैं करवाऊं? आप शुरू कर दीजिए। ओके। क्योंकि उनका आंसर आता नहीं वंदन ना। मास्टर्स, ज्ञान से पहले ध्यान। बॉडी में 3 लॉक लगाएंगे। उंगलियों में उंगली, हाथों की उंगलियों में आलती पालती मार के बैठ सके तो आलती पालती मार के बैठेंगे, नहीं तो पैर लंबे करके पैर पे पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं। चश्मे की जरूरत नहीं, जिनको चश्मे लगे हैं वो चश्मे उतार दीजिए। आंखें कोमलता से बंद करेंगे और सहज सुखासन में इस शरीर को, जिसमें उस ब्रह्म का वास है, उसको परेशान नहीं करना। सहज सुखासन में बैठेंगे। 1-2 लंबी गहरी सांसें लेंगे। नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे। नाक से लंबी गहरी सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। नाक से सांस अंदर, मुख से बाहर। नाक से सांस अंदर, पॉजिटिविटी अंदर, ऊर्जा अंदर। मुख से सारी उथल पुथल विचारों की, भावनाओं की, नेगेटिविटी सब बाहर। अब पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पे मास्टर्स। आती सांस और जाती सांस। आती सांस, जाती सांस। सांस के साथ अंदर, सांस के साथ ध्यान बाहर। सांस के साथ ध्यान अंदर, सांस के साथ ध्यान बाहर। कोई भी सांस हमारे देखे बिना अंदर न जाए मास्टर। कोई भी सांस हमारे देखे बिना बाहर ना आए। एक सजग प्रहरी की तरह, अटेंटिव वॉचमैन की तरह नाक पे ध्यान देंगे। सांस कैसे बाहर आ रही है, कैसे भीतर जा रही है। सांस पेट तक जा रही है, के नाभि को छू के वापस आ रही है। के छाती से लौट लौट आ रहे हैं। ध्यान देंगे मास्टर, सजग होके अपनी सांस के साथ।
अपनी सहज सांस के साथ, अपनी स्वाभाविक सांस के साथ। कोई छेड़छाड़ नहीं मास्टर। सहज सांस। सांस की गति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मैं और मेरी सांस। मैं और मेरी स्वाभाविक सहज सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जप। उस सांस के साथ एक मिनट। बस सांस ही रह जाए। अपनी आती और जाती सांस के साथ रहेंगे मास्टर। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। पूरा ध्यान अपने सांस पे मास्टर।
पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पे। सांस के साथ ध्यान अंदर, सांस के साथ ध्यान बाहर। नेक्स्ट। लास्ट 5 मिनट्स मास्टर्स। अपने सहज सांस के साथ रहेंगे मास्टर्स।
लास्ट 2 मिनट मास्टर्स। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपनी भौतिक चेतना को महसूस करेंगे, उस स्थान को महसूस करेंगे, अपने घर को, अपने कमरे को, जहाँ बैठे हैं उस जगह को, अपने आसन को, अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करेंगे मास्टर। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे मास्टर। 5 4 3 2 1 0। अब आंखों में जो हमने ऊर्जा बचाई है ध्यान के माध्यम से, उस ऊर्जा को अपने हाथों पे लेंगे और अपनी बॉडी पे, जैसे आरती लेते हैं वैसे उस ऊर्जा को अपनी बॉडी पे लेंगे। कहीं पेन है तो उस पार्ट पे लेंगे, नहीं तो अपने हार्ट चक्रा पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू। थैंक यू। So, masters, welcome. जैसे कि हमारी यात्रा जो चल रही है स्वाध्याय की, जिसमें हमने चूज किया है वाक क्षेत्र बुक को, जो कि बहुत अहमियत रखती है। हम साथ साथ में अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम आस्पेक्ट, स्पिरिचुअल आस्पेक्ट समझ रहे हैं कि उनको कैसे अप्लाई करना होता है, लेकिन साथ साथ हमारी अपनी जर्नी भी है स्वाध्याय के साथ साथ, कि हमें अपने व्यवहार में, अपनी बोलचाल में कैसा होना है। तो इसीलिए हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं वाक क्षेत्र का। और थैंक यू जी, थैंक यू सबका, वेलकम। मनीषा जी वेलकम, छुट्टी के बाद नमस्ते वापस। मैम। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। लास्ट वाला मैं नहीं अटेंड कर पाई, मगर उसके बाद इतना अच्छा मिला लगा ना। कल दोबारा सुनी रात को 2 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ज्योति मैम का भी, और इस या प्लेटफॉर्म का थैंक सबका। यू ज्योति जी, ओवर टू यू। आज हम जी। सेकेंड चैप्टर करेंगे। जी, मैं थोड़ा सा रिकैप देती हूँ मास्टर्स। हाँ, थोड़ा सा। यस। हमारे पत्री सर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक तेलुगु में लिखी थी पत्री सर ने, वाकक्षेत्र। उसका हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन हमारी आशा गुप्ता मैम ने किया है। तो आशा गुप्ता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा खजाना हमें हिंदी भाषा में दिया उन्होंने। अगर ये बुक को हम अपनी लाइफ में आत्मसात कर दें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी स्वर्ग बन सकती है। क्योंकि आज तक हमें ये पता ही नहीं हमने क्या बोलना है, क्या सोचना है, कैसे किसी बात को प्रेजेंट करना है। ये वाकक्षेत्र पढ़ रहे हैं तो अपनी गलतियां पता चल रही हैं, अभी हम कहाँ गलत थे, हमने क्या अपनी स्टुपिडिटी सोच से, मतलब इलॉजिकल सोच से बस कॉमेडी करनी है, कुछ भी बोलना है, उस बोल से हमने क्या क्या अपने लिए क्रिएट किया है मास्टर्स। और ये सिर्फ बुक पढ़ने पढ़ने तक ही नहीं, ये पूरी लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम के लिए आत्मसात करने वाली किताब है। और हम सब बहुत भाग्यवान है, भाग्यशाली हैं जो इस बुक ने हमें चुना है। तो पत्री सर का इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरे पितामह पत्री सर, उन्होंने अपने ध्यान को
सभी बोलते थे मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, पर एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करनी है और मेडिटेशन कैसे काम करती है, इसका हमें पत्री सर ने बहुत साधारण तरीके से, इतना सरल तरीके से बताया भी। ये सिंपल सरल तरीका है, ये करो और अपने आप को जानो। मतलब किस किस चीज के लिए धन्यवाद करें पत्री सर का, किस किस चीज के लिए। उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने बताया ध्यान से ज्ञान आएगा, ज्ञान से मुक्ति आएगी, बात भी सही है। उन्होंने पिरामिड बताए कि पिरामिड ऊर्जा हम यूज करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, कितनी सारी हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, हमें पास्ट लाइफ का पता चलता है, अपने कर्मा का पता चलता है कि इस जन्म में हमें जो दुख मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, वो किन कर्मों की वजह से है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे हमें कॉस्मिक एनर्जी आएगी, हमारी फिजिकल बॉडी तो ठीक होगी होगी, फिजिकल प्रॉब्लम तो दूर होंगी होंगी, उसके साथ मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सब तरह की प्रॉब्लम्स दूर होंगी मास्टर। तो पत्री सर इस बुक में बोल रहे हैं, उन्होंने बताया है भाई हमें आहार विहार में जागृत होना चाहिए। देखिए मास्टर बोलते तो सब है, हम जो सुबह सो के उठते हैं हम बक 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 चालू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं क्या बोलना है। और बोलने का भी एक साइंटिफिक तरीका है, हम कैसे बोल सकते हैं, अपने शब्दों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम अपनी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे सपनों को, हमारे सुख को, दुख को, हमें जो भी चल रहा है उसको हम कैसे यूज करें अपने शब्दों के द्वारा द्वारा हमारे वाक क्षेत्र के द्वारा। अगर वो वाक क्षेत्र अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो हम क्या परोसेंगे, हम जहर उगलेंगे। तो वो जहर सामने जाके क्या काम करेगा, हम समझ सकते हैं ना हम क्या परोस रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो पत्री सर ने यही बोला है, जैसे बोला गया है अन्न ब्रह्म, तो अन्न ब्रह्म तो है ही, अन्न हम खाते हैं हमारी फिजिकल बॉडी में एनर्जी आती है। पत्री सर ने बोला है वाक ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, शब्द, ये शब्द जब हम बोलते हैं, वो शब्द हमने कल जैसे पढ़ा है सुना है, जो हम शब्द बोलते हैं हमारे शब्दों में एक एनर्जी निकलती है। पता है मनुष्य के शब्द एक ट्रांसफार्मर जो बिजली क्रिएट करता है उसका काम करते हैं। हमने जो बोल दिया वो यूनिवर्स में पूरी उसकी एनर्जी फैल गई, उसकी क्रिएशन हो गई, उसका हमें पता चलता है भी हमने पॉजिटिव बोला है तो वो क्रिएशन पॉजिटिविटी के रूप में हुआ है। अगर अगर हमने नेगेटिव वर्ड्स निकाले हैं, नेगेटिव वाक्य निकाले हैं, तो वो पूरा सराउंडिंग हमारी नेगेटिव हो जाएगी, जिसको हम यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम किसकी वजह से आती है, हमारे इन चीजों की वजह से, वाक क्षेत्र की वजह से। भी हमने पहले यहाँ खिचड़ी पकाई, फिर यहाँ से परोसे, फिर वो खिचड़ी को कैसे हमने तैयार किया, किसी को मीठी लगी किसी को कड़वी लगी। तो ये है, जैसे कल हमने जाना भी हम सोच, जैसे हम सोच रखते हैं वैसा ही बोलते हैं। और वाइब्रेशन, वो जो सोच की वाइब्रेशन है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में सूक्ष्म जगत में जाती है। और वही जैसे तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारी लहरें उठती हैं ना मास्टर, वैसे ही हमने जो शब्द परोस दिए, जो हमने शब्द क्रिएट करे मुंह से, वो रिपल इफेक्ट देते हैं, वो ऊपर जाते हैं, वही एनर्जी हमारे पास आती है। और जैसे कि बोला गया है कि जो हम भेजेंगे, जो हम मुंह से निकालेंगे वही होगा। वो हम देखेंगे हम पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव। और जैसे पॉजिटिविटी क्या हुआ, जैसे वाणी को बोला गया है यह दुधारी तलवार है जिसकी दोनों तरफ धार। कैसे, एक वाणी होती है मीठी वाणी, जो हम किसी को तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं, कोई बीमार है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हम मीठे वर्ड से, जैसे ग्रुप में भी कईयों ने शेयर किया ना, मीठी वाणी से किसी को समझाते हैं तो उनको तसल्ली मिलती है, उनको ध्यान के बारे में बताते हैं, हमें पता है ध्यान से हमें क्या क्या मिला है। हम किसी को ध्यान के बारे में, पिरामिड एनर्जी के बारे में बताते हैं तो उनको ये तसल्ली मिल गई। हमने सच बोला, हमने कुछ ऐसा कोई किसी कोई मार्केटिंग नहीं करी, जो हमने अपने पे अप्लाई किया है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो हमने प्रैक्टिकल किए हैं, वही हम बताएंगे ना। वो हम बताएंगे। और कड़वी बोली, दूधारी तलवार का दूसरा हिस्सा हो गया कड़वे बोल, जो हम किसी को गाली गलौज देते हैं या हार्श बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं या लाउड बोलते हैं। कड़वा मतलब जो किसी का खून जला दे वैसा वाला। तो वो क्या हुआ, जो यहाँ से कड़वे शब्द मिले निकले वो वहां गए। तो वही वहां से, चलो ठीक है वो बंदा माना आपसे छोटा है, वो आपके सामने नहीं बोल सकता, पर वो जो शब्द आपके मुंह से निकले वो किसी ना किसी माध्यम से आपके पास आने ही है।
इसको कर्मों का नियम बोल सकते हैं, और या आकाशिक रिकॉर्ड बोल सकते हैं, या यूनिवर्सल एनर्जी बोल सकते हैं भी। जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट लौट के आता है। ठीक है। इसको और यूनिवर्सल इको भी बोलते हैं, जैसे कि लुई से में बताया गया था इको। जी थैंक यू मैम। जैसे पत्री सर ने कल कल वाले लेसन में बताया था भी, हम अपने शब्दों के गुलाम हो जाते हैं। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हमें ज्ञान है। हम ऐसे, कईयों की आदत होती है, जैसे मेरी भी आदत थी, कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोले। तो जैसे मैंने तो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, सामने वाले ने वो बात नोटिस कर ली। अब मुझे पता है ना भी वो जो मैंने बढ़ा चढ़ा के बोला है उसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, वो काम मैं वाकई में कर रही हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर रही तो मैं तो, वो लोग तो मेरे से वैसे एक्सपेक्ट करेंगे ना। तो ये है भी, हम अपने वर्ड्स के गुलाम हो जाते हैं, हमें बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे पत्री सर बोलते तीर, यहाँ से जो तीर निकला, तीर तो कमाल से जो मुंह से निकल गया, तीर तो कमाल से निकला, वो तो जाएगा ही जाएगा। अब ये देखना है वो जो तीर आपने डाला है, फेंका है, वो स्वर्ग क्रिएट करता है या नर्क। ये आपकी वाणी पे, आपके वाक क्षेत्र पे डिपेंड करता है। चलिए मास्टर्स, अभी आगे बढ़ते हैं। आज का लेसन है मानव का त्रिक्षेत्र में जीवन। पत्री सर बोलते हैं, मैं अर्थात तीन क्षेत्रों का समूह। अपने आप को जानने का अर्थ है मुझे मेरे अपने भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए। ये पत्री सर ने लिखा है। तो आगे इसका क्या, ओके, आगे चलते हैं। मानव जीवन त्रिक्षेत्र में है, विचारों, कर्मों और शब्दों से मिलकर बना जीवन। मास्टर्स, त्रिक्षेत्र में मतलब, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ। जैसे विचार, जो हमने यहाँ विचार, जो सोच विचार किया यहाँ, उसके बाद कर्म, जो हमने मुंह से निकाल लिया, उसके द्वारा क्या कर्म हुए हमसे, वो हो गए कर्म। और शब्द, जो हम मुंह से शब्द निकालते हैं, वाक, उससे मिलकर बना हुआ है ये जीवन है। हम अगर अपनी लाइफ में देखें तो हमारी पूरी सृष्टि, हमारा पूरा जीवन, ये तीनों चीजों पे ही, इन तीनों चीजों का ही मिश्रण है मास्टर। अगर अब दिमाग लगाएं तो हम यहाँ क्या सोचते हैं, फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, और फिर वो क्या क्रिएट करता है, ये मनुष्य का पूरा जीवन इसी त्रिक्षेत्र में व्यतीत होता है। बिल्कुल सही बात है। हम मानव जीवन के इन तीन क्षेत्रों के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। त्रिक्षेत्र का मतलब है तीन क्षेत्र, और त्रिक्षेत्र में से तात्पर्य है तीन क्षेत्रों का समाहार, इनका बैलेंस। इन तीन क्षेत्रों में ही मानव का संपूर्ण जीवन है। जैसे कि मैंने पहले बताया, संपूर्ण जीवन इसी से चलता है ना। मनुष्य की सारी दुनिया इन तीन क्षेत्रों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तीन क्षेत्र कौन से हैं, आगे बताया गया है। ये तीन क्षेत्र इस प्रकार है। फील्ड ऑफ थॉट्स, हमारा थॉट्स का, हमारा जो विचारों का एरिया है, यहाँ से जो हमने सोचा, फील्ड ऑफ थॉट्स। आगे है फील्ड ऑफ एक्शंस, जो हमने एक्शन किए। और फील्ड ऑफ वर्ड्स, जो हमने मुंह से वाक्य निकाले, जो वाक्य निकालते उससे जो हमारा कर्म बना, एक्शन हुए, जो काम हुए वो बोलने के द्वारा, वो है चेष्टा क्षेत्र, भी उससे क्या काम हुए। जैसे मास्टर्स, फील्ड ऑफ थॉट्स में है भी, हमने क्या सोचा, हमारे माइंड में क्या विचार चल रहे हैं, इसका किसी को नहीं पता। इसका सिर्फ हमको ही पता होता है हमारे माइंड में क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं अपने सोच विचार के द्वारा। इसके लिए हमें, मतलब बेलगाम घोड़े की तरह हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। कोई फिल्म के हम हीरोइन बन सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, कुछ भी। ये सोच विचार, ये ऐसी क्रिएशन है यहाँ। यहाँ जो खिचड़ी पकी, ये हो गया फील्ड ऑफ थॉट्स। यहाँ हमने पका लिया, सोचा 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 सोचा, जो सोचा। उसके बाद आता है फील्ड ऑफ वर्ड्स, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं। यहाँ जो चल रहा है ये इंसान को ही पता है। अगर मैं बोलूँ हाँ मुझे ये चीज, अंदर मुझे किसी से भयंकर, मतलब
एक्सट्रीम वाली नफरत है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। और जब मैं मुंह खोलूंगी तब मैं बोलूंगी है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। तो ये क्या हो गया? ये मेरे वाक्य, मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं पता, पर मैंने मुंह से क्या निकाला, ये है थॉट्स, फील्ड ऑफ वर्ड्स। भी आपसे निकाले हुए शब्द, आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए भी आपके मुंह से क्या निकल रहा है, क्या आ रहा है। जैसे ये मीठे भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं, फीके भी हो सकते हैं, और किसी को तसल्ली देने वाले मरहम का काम भी कर सकते हैं। आगे है फील्ड ऑफ एक्शन। हमारे से क्या कर्म हो रहा है, जो हमने परोस दिया उससे क्या कर्म हो रहा है, हमारा चेष्टा क्षेत्र, जिसको कर्म बोला गया, काम, हमारे द्वारा क्या काम हो गए ये जो हमने परोसा है। जैसे इन तीनों क्षेत्रों के बारे में हमारे हमें जानने की जरूरत है, या समझने की जरूरत है। हमें यहाँ करेक्शन की जरूरत है कि हमारे विचार यहाँ किस तरह के होने चाहिए, फिर हमें किस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, और फिर वो वर्ड्स कैसे एक्शन के रूप में सामने आएंगे, वो वर्ड्स किस तरीके से बोले गए हैं, उनसे क्या एक्शन होगा। अगर हमें पता चल जाए कि इनका समावेश, इनका बैलेंस करके कैसे चलना है, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह, मतलब जिसको बोलते हैं ना गाड़ी पटरी पे, वही होगा। भी हम, हमारी लाइफ स्मूथ चलेगी। हम किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते अगर हम सोच समझ के बोले। जैसे हमें बोला गया है ना, सोच के बोलो, कम बोलो, ये वही सीन है। यहाँ पत्री सर आगे बोले हैं, अतः मानव त्रिक्षेत्र में है, तीनों का समावेश है मानव में, मनुष्य में। प्रत्येक मानव को स्वयं जीवन के रहस्य समझना जरूरी है, तभी वह जीवन का आनंद ले पाएगा। अब जीवन के रहस्य समझना जरूरी है, ये रहस्य क्या हुए मास्टर? यहाँ हमने कोई भी खिचड़ी पका ली, कुछ भी सोचा, कुछ भी सोचा, जब हमने, हमें पता है यहाँ के जो है, ये भी थॉट क्रिएट ऊपर जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, जो हम सोच रहे हैं ना, इसका हमारी एनर्जी, घर की एनर्जी पे, हमारे आसपास एनर्जी पे फर्क पड़ता है, एनर्जी पे असर पड़ता है ना। तो अगर हम यहाँ संभाल लेंगे, पहले यहाँ संभाल लेंगे, यहाँ हम क्या सोच रहे हैं, तो हम कितनी सारी क्रिएशन से, क्योंकि हम यहाँ जो क्रिएट करेंगे तो वही हमारी क्रिएटिविटी बनेगी, क्रिएशन बनेगी ना। जैसे सेठ मास्टर ने कहा है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जैसे हमें बताया गया भी आपकी किस्मत कोई लिख रहा है, नहीं, हमारे सोच विचार ही हमारी किस्मत लिख रहे हैं। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा क्रिएट होता जाता है। तो ये हो गया हमारे जीवन के रहस्य समझना, तभी हमें जीवन का आनंद आएगा। अगर हम यहाँ से काम शुरू कर दें, हमने सही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छी अफर्मेशन छोड़नी यूनिवर्स में, हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है। अगर हम सोचे भी नहीं, मैं 40 की हो गई या मैं 50 की हो गई, मेरे घुटनों में दर्द होनी होनी है, तो ये तो उम्र के साथ आता ही है। 40 के हो गए तो आजकल तो 30 को भी डायबिटीज हो रही है। हमने क्या क्रिएट किया भी, हाय हाय मैं तो 30 की हो गई या मैं 50 की हो गई तो मेरे घुटने तो जवाब देंगे देंगे। क्यों देंगे? ये किस बुक में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये तो सब माया जाल है यहाँ का। मैंने अपनी मम्मी को बोला था, अगर मैंने प्रॉपर्टी में, मेरे को भी मास्टर्स अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी भयंकर वाली। मेरे को मतलब बेड रिडन टाइप में कहीं भी चलते चलते अटक जाती थी। फिर यूनिवर्स के साथ मैं कनेक्टेड थी, जैसे शुरू से प्रभु जी बचा लो, प्रभु जी क्या है वो मेरे कर्मों का है, कर्मों का है। तो मैं मम्मी लोग को, अच्छा मेरे मम्मी को भी अर्थराइटिस था, तो मैं बोलती थी यार अगर मैंने इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेना तो मैं इनकी बीमारी क्यों लूं। तो मैंने उसको कट किया भी, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लेनी, मैं इसको काट के दिखाऊंगी, ये पैटर्न को मैं ब्रेक करूंगी। और मास्टर्स वो मैंने पैटर्न ब्रेक किया। अपने सोच विचार, तब इतनी समझ नहीं थी विवाह क्षेत्र क्या है। अब कुछ कुछ बातों की समझ आ रही है भी, जैसे जैसे हम प्रभु जी से, भगवान से, उस एक से जुड़ते हैं, वो वैसे वैसे बुद्धि देता है। अब ये प्रॉपर ज्ञान हमें मिल रहा है। नहीं तो हमें शुरू से बोला गया है ना, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, थोड़ा रुक के बोलो, थोड़ा थम जाओ। पर हमारी ये जो भावनाएं है ना, यहाँ वाली जो भावनाएं, जैसे किसी को क्रोध आया, मुझे एक बार मन होता है भी इसको फटाफट जवाब दे दूं, तो वो कोई एक एनर्जी है जो हमें अंदर से उकसाती है, फटाफट इसको मैसेज करो, इसने ऐसे बोला कैसे। ये भावनाएं मास्टर, अगर ये समझ आ जाए ना, ये भावनाओं का चक्कर,
ये जो हमें उकसाती है, ये जो हमारे वो गैस की फ्लेम तेज होती ना, तो हमें जैसे पंजाबी बोलते चई चई जी उठती है, चई उठती है, तो मैं इन्हू कह दूंगा भी इन्हें मैनू किवें क्या, इनकी किवें हिम्मत हुई, इसके कैसे हिम्मत हुई मुझे ये बोलने की। फटाक से उसको सुना दिया, फटाक से मैसेज कर दिया, और फटाक से, और जैसे ही आपके यहाँ सोच विचार चलेंगे मास्टर, वैसे वैसे थॉट्स, वैसे वैसे कोड, वैसे वैसे स्टेटस आपको मिलेंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो बहुत सावधान, यहाँ जो चल रहा है उसको संभाल लीजिए मास्टर। आपकी जिंदगी आनंद से भर जाएगी, सुख से भर जाएगी। मैं भी इस पे बहुत काम कर रही हूँ मास्टर। आगे बढ़ते हैं, आगे है कर्म। हमारा जीवन कैसे आनंदमय हो जाएगा मास्टर्स? जो हमने बोला वो हमने क्रिएट किया। हम डरते रहते हैं जैसे हमारे बच्चे लेट हो जाए, बच्चे को कुछ हो ना जाए। जैसे मेरे बेटे के पास बुलेट थी, मेरा बेटा कहीं भी गोवा गया बुलेट पे, सोलो ट्रिप पे, मैं तब बिल्कुल मूलाधार चक्रा की स्थिति पे ही थी। ठीक है, ऊपर के चक्रास बैलेंस थे, ऊपर के चक्रास वो थे, एक्टिव एक्टिव थे। पर क्योंकि मेरी एनर्जी नीचे फंसी हुई थी, मैं डरती रहती थी बेटे का एक्सीडेंट ना हो जाए, अकेला गया कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। वो ऐसे वो रिपल इफेक्ट आया मास्टर्स। वो एक्सीडेंट हुआ बच्चे का, एक्सीडेंट हुआ, पर क्योंकि तब मैं ध्यान में आ चुकी थी और मुझे ये था नहीं, सब ठीक होगा। अब मुझे पता था अभी वो इफेक्ट तो गया, वो यूनिवर्स में थॉट गए, पर उसका जो इफेक्ट आया, उसकी तीव्रता कम हो गई मास्टर। जो एक्सीडेंट, जो उसका महंगे वाला हेलमेट था, उसका जो हाल हुआ, उसका जो बाइक का हाल हुआ, वो मुझे ध्यान में दिखाया गया। भी एक ट्रक जा रहा है तो मेरा बेटा ऐसे ऐसे बाइक चला रहा है, और वो बाइक उसके नीचे आ गई। मैंने उसका एक्सीडेंट देखा जब उसका एक्सीडेंट हो रहा था लाइव। पर क्योंकि वो एक्सीडेंट ऐसे होना था, पर उसके प्रभु ने थॉट से ऐसा पहले ही दिखा के उसकी तीव्रता कम कर दी। और उसके आगे डॉगी आ गए मास्टर। किस मास्टर के रूप में वो डॉगी आए, वो डॉगी मास्टर, आई लव यू बैक मास्टर। वो 3 डॉगी उसके सामने एक 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 करके निकले, उसने एक को बचाया, दूसरे को बचाया, तीसरे से उसकी बाइक टकराई मास्टर। और बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। पर जैसे वो बोलते हैं ना, हम ध्यान में आते हैं तो वो शूली का शूल कांटा बन जाता है, बस ये होता है मास्टर। इसलिए यहाँ यहाँ इस पे ध्यान देना है। ये विचारों पे ध्यान दिया, चलो ठीक है। इसका किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। आगे आते हैं हम ये वाक क्षेत्र पे, जो मुंह से हम निकालेंगे, जो हम मुंह से निकालेंगे लोग वही पकड़ेंगे, वही हम क्रिएट करेंगे। तो इस पे हमने ध्यान देना है। इससे हमेशा पॉजिटिव, इससे हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स निकालने हैं, क्योंकि वही पॉजिटिविटी आपके आसपास जाएगी। इससे नेगेटिव गए, सामने वाले का दिल दुखेगा। अब अभी ये नहीं पता आप किन भावनाओं में वो वर्ड्स निकाल रहे हो, हमें नहीं पता। हम अपनी सोच के हिसाब से, हमारी आत्मा की स्थिति जितनी होती है, हम उस स्थिति के हिसाब से बोलते हैं, अगले को जज करते हैं। अगला, हमें नहीं पता अगला बंदा किस स्टेज पे है, उसकी मास्टरी क्या है, वो कॉन्शियसनेस के किस लेवल पे है। हम अपनी उस हिसाब से हम बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसलिए ये वाक क्षेत्र पे ध्यान देना बहुत जरूरी है मास्टर। मैं अपने एक ध्यान का छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी मैं क्यूएलयू में जाके आई थी, तो वहां हमें पास्ट लाइफ में लेके गए मास्टर। मुझे क्लियर नहीं है, वहां मैं चिल्लाई हूँ मास्टर्स, मुझे दिखाया गया, मैं शाउट कर रही हूँ। जैसे एक तुषार तुषार कपूर की फिल्म है जिसमें उसका उसकी मम्मी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, उसकी मम्मी जैसे चिल्लाती थी ना। बहुत ग्रेट एक्ट्रेस है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उनकी मदर का रोल किया था उन्होंने, और सीरियल्स वगैरह में भी आते, वो जैसे चिल्लाती है, मैं उस लाइफ टाइम में वैसे चिल्ला रही हूँ मास्टर। और इस लाइफ टाइम में मैं लेटी हूँ, मैं पास्ट लाइफ में हूँ, मेरे ये हाथ पैर टेढ़े हो गए मास्टर्स, और मैं ये हाथ फूल गए। उस लाइफ टाइम में चिल्लाई हूँ, और मेरा उसका इफेक्ट मुझे दिखाया गया। जो इस बार मुझे आर्थराइटिस आया, लिटरली मेरे हाथ पैर टेढ़े थे। मैं ध्यान से बाहर आई, और मैं बोल रही हूँ हे भगवान, मेरे हाथ नहीं हिल रहे, सूज गए मेरे हाथ, इतने मोटे मोटे हो गए मेरी उंगलियां से, जैसे आर्थराइटिस के
बहुत वैसे वाले मास्टर्स, मतलब वो होते हैं ना जिनको ऑर्थराइटिस होते हैं, मेरे हाथ पैर टेढ़े हो गए। और मैं शॉक्ड, क्योंकि कुछ लोग ध्यान में है, मैं सोचूं मैं चिल्लाऊं, मैं क्या बोलूं, फिर मैं बोली नहीं चिल्लाना नहीं, सब लोग डिस्टर्ब होंगे। वहां से मैं वापस आ गई हूँ, मेरी उंगलियां अभी भी टेढ़ी हैं, मेरे हाथ फूले हुए हैं। मैं सोच रही हूँ खाना तो कोई भी तरस खा के खिला देगा, पर मेरे ये सारे प्लाजो वाले सूट है, मेरी हेल्प कौन करेगा, मुझे यूरिनल जाना होगा, मुझे टॉयलेट जाना होगा, मेरे मन में ये आ रहा है। तो मैंने उसी टाइम, तत्क्षण उसी टाइम, ये भी मास्टर्स ने बुद्धि दी, मैंने वो सब लोगों से माफी मांगी भी, तब मुझे बुद्धि नहीं थी, मैंने आपका दिल दुखाया जाने अनजाने में, आप सब मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, लिटरली। और मैं देख रही हूँ थोड़ी देर में मास्टर, आई एम सॉरी, मेरे हाथ नॉर्मल हो गए। और मैं उस ऐसी स्थिति में थी ना भी, मैं क्या करूं। उसके बाद ये आपके टेस्ट आते हैं मास्टर, इस लाइफ टाइम में भी आपके टेस्ट आते हैं। पिछले दिनों मेरी हाउस हेल्पर ऐसे थे, वो मुझे सास सास भी नहीं ऐसे डांटती थी जैसे मुझे डांटती थी। वो 30 साल की लड़की थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, मैं बर्दाश्त करती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैं उस पर थोड़ा सा चिल्लाई हूँ, पर क्योंकि क्यूएलयू गई थी, है ना, उसके बाद मैंने मौन रखना शुरू कर दिया। लिटरली मुझे अंदर से आया भी नहीं, क्योंकि मैंने वो लाइफ टाइम देख ली, भी पंगा लिया था तब भी, ये तो आपके टेस्ट आएंगे, ये तो आपको टेस्ट करने के लिए आए हैं भी, आप कहाँ तक पहुंचे। मैं लिटरली मौन लेना शुरू कर दिया। और मौन लेने से कितनी आफतों से बचते हैं, कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। तो अब तब से मेरे जीवन में लिटरली आनंद आया है, क्योंकि कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, तो कोई पंगा होगा ही नहीं ना मास्टर। तो जैसे हम जो बोलते हैं उससे हम कर्म बनते हैं। जैसे किसी का दिल दुख गया, सामने वाला बंदा सही है या गलत है, वो उसका है, पर आपने तो उसको गलत करार कर दिया। वो अगर सही होगा तो वो कर्मा से आप पे चढ़ेंगे, तो ये लूप में फंस गए। तो फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। हम इतना ध्यान करते हैं तो हमें ज्ञान होगा, तभी तो मुक्ति मिलेगी। नहीं तो हमने अपना जितना बर्तन भरा है ध्यान करके, वो सब लीक, वो ऐसे ऐसे छिद्र आएंगे, वो सारा जितनी कॉस्मिक एनर्जी ली है वो सब बह जाएगी, ये ऐसे रास्तों से। ऐसे ऐसे टेस्ट आते हैं ना मास्टर, ऐसे ऐसे टेस्ट भी, जो आप बलून की तरह फूलते हो, उसमें सुइयां चुभती हैं और आपका बलून फुस। ये पत्री सर बोलते हैं थॉट्स, थॉट्स अर्थात विचार क्षेत्र, भावनाओं का क्षेत्र, कैसे यहाँ भावनाएं चलती हैं। आगे है चेष्टा क्षेत्र, डीड्स, जो हम काम करते हैं वो। ये तीनों क्षेत्र मानव के जीवन क्रम में है। ऑब्वियस सी बात है कि हम ये तीनों को लेके चलते हैं, और चौथी तो कोई चीज है ही नहीं। ये तीनों के समावेश से ही हमारी लाइफ बन रही है, सीधी है, उल्टी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, आप ही की रची हुई है, आप ही के द्वारा रचित है ये। मानव जीवन विस्तृत भावना क्षेत्र, विस्तृत वाक क्षेत्र और विस्तृत चेष्टा क्षेत्रों से परिपूर्ण है। सभी मनुष्यों में से ये तीनों क्षेत्र समाये हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों के क्षेत्र से हमारी लाइफ चल रही मास्टर। विस्तृत, खाली यही है तीनों क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र जीवन यापन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही बात है, हम इसी के सहारे तो जिंदगी जीते हैं। अभी ये सोचिए, जो गूंगे हैं या बहरे हैं, वो कुछ सुनते नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाते, वो क्या कर रहे हैं, है ना। हम बोल बोल के क्रिएशन कर रहे हैं। प्रत्येक मानव जब तक अपने निजी जीवन को समझ नहीं पाएगा, तब जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। निजी जीवन, निजी जीवन मतलब हमारे सोच विचार कैसे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ये मनुष्य को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए कि वो क्या है और वो कौन है। हम जलाद हैं, हम देवता हैं, हम नॉर्मल इंसान हैं, हम रजोगुण में है, तमोगुण में है, सतोगुण में, हम क्या है, ये वो है। जैसे यहाँ बोला गया है, ईसा मसीह ने कहा है, पर मैंने बुक में पढ़ा था सुकरात ने कहा है, मैन नो द सेल्फ, आदमी को अपने आप को जानना चाहिए।
गौतम बुद्ध ने कहा है अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का अर्थ है स्वयं के बारे में जानना और समझना। अभी मास्टर हम दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं, ज्योति ऐसी ज्योति वैसी। ज्योति को पता है ज्योति कैसी है। ज्योति ने आज फिर एक गड़बड़ कर दी। ज्योति ने सुबह देखा कल वाली वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई। शायद ज्योति को किसी फंक्शन में जाना पड़ सकता है 1 बजे। तो मैं सोच रही मैडम भूल गए हैं, चलो अच्छा ही है, वीडियो थोड़ी लेट डालेंगे क्योंकि मेरे पास आज वीडियो देखने का टाइम नहीं है। मेरे मन में आया था मैडम को याद दिलाऊं, पर मैंने याद नहीं दिलाया। तो इस बात के लिए मैं मैम को सॉरी बोलती हूँ कि मैंने ये भावना क्षेत्र में ये गड़बड़ करी है आज। मैं अर्थात 3 क्षेत्रों का समूह। अपने आप को जानने का अर्थ है मुझे मेरे अपने भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए। ये तीनों क्षेत्रों का समूह है मैं मैं कौन हूँ? मैं ये तीनों चीजों का समूह हूँ, है ना। भावनाएं हो गई, हमारे विचार। वाक हो गए जो हमने बोला, और उससे वाकों से जो हमने बोला है उससे क्या कर्म बनते हैं, हमारे द्वारा क्या काम होते हैं, यहाँ उसका जिक्र किया गया मास्टर। आगे पता ही सर बोलते हैं जब मैं अपने आप को समझूंगा तब मैं सारे संसार के बारे में जान पाऊंगा, क्योंकि वहां भी ये 3 ही क्षेत्र है। जो हमारे ये 3 क्षेत्र है मास्टर, मतलब जित देखो तित वो प्यारा, वो है ना, सब में वही है। तो सब में ये 3 क्षेत्र ही तो चल रहे हैं। अगर आप अपने बारे में सामने वालों के बारे में जो सोचोगे, वही वेव्स, वही तरंगे, वही वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी। वो अलग कैसे हुआ? तो आपने उसको वो मैसेज दिया भी, आप उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, सोच रहे हो, या आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, वही इमेज रूप में, वही मिरर रूप में, मिरर इमेज के रूप में आपके सामने आएगी। तो वही पत्री सर बोले हैं, अ, जो मैं हूँ सो तू है। जो मैं हूँ वही तो आप हो, जिसको बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। जित बल देखूं उस बल प्यारा। वहां भी वही है और यहाँ भी वही है। स्वयं को समझाने का जिसको बोलते हैं, इसमें आगे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे हम होते हैं वैसे बंदों को अट्रैक्ट करते हैं ना। स्वयं को समझाने का तात्पर्य ही संसार को समझ लेना है। जैसे अपने आप को समझा लिया तो हम संसार को भी समझ सकते हैं, वहां क्या चल रहा है। स्वयं पर विजय पाने का तात्पर्य ही विश्व पर विजय पाना है। जब हमने अपने सोच विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, फिर अपने वाक्यों पर, बोली पर, हमारे वाणी पर, और वाणी के द्वारा जो कर्म होंगे उन पर अगर विजय प्राप्त कर ली, उन पर हमारी कमांड हो गई, तो हम जग को जीत सकते हैं ना मास्टर्स। जैसे अभी एग्जांपल देती हूँ, पिछले दिनों मुझे किसी ने बोला वो आजकल तो ट्रेन का सफर सेफ नहीं रह गया, कानपुर में कुछ कल परसों कुछ घटना हुई है। तो मैं बोले यार तुम क्या क्रिएट कर रहे हो, सेफ नहीं रह गया। ये उन लोगों का कुछ सोल्व, एक तो हो सकता है खबर इतनी सी हो तो बढ़ा चढ़ा के ऐसे कर दी, क्योंकि ये खबरें मैंने भी कोरोना पीरियड में, कोविड में बहुत फैलाई है। मुझे पता है कैसे हम फैलाते हैं, और उसके बाद खबरों के पीछे का सच भी हमें पता चला मास्टर्स। तो वही मैंने बोला भी रुक जाओ, थम जाओ। तुम अपनी रियलिटी क्रिएट करो। तुम बोले ट्रेन का सफर सेफ रह ही नहीं गया, क्यों नहीं रह गया? रोज हजारों लाखों ट्रेन चलती है, हम शुरू से सफर कर रहे हैं, पर ये वो एक पीरियड होता है, वो एक बंदों का समूह था जिनके लिए ये प्लान किया गया था, या जिनका जो भी होगा, कुछ भी उनका यहाँ सोच विचार का होगा कुछ ऐसा कनेक्शन। अगर हम डीप में जाते हैं तो ये सब चीजें समझ आती हैं कि हमने क्या क्रिएट किया है, क्या ये हमारी ही क्रिएशन है। तो जब हम स्वयं पर विजय पालेंगे तो हम जग जीत सकते हैं ना। हम क्या क्रिएट करेंगे? वही तो क्रिएट करेंगे जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे। जो अपने आप में प्रसन्न में जीवन यापन कर सके, वे सारे में कहीं भी किसी भी काल देश परिस्थिति में भी प्रसन्न एवं आनंदमय रह सकते हैं। जैसे हम पता चल, हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हमें ज्ञान मिला, हमें समझ आ गई वो भी वही है, वो भी वही है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, क्या जैन, क्या बुद्ध, सब वही है। काठियावाड़ी भी वही है, जैसे मैं गुजरात में हूँ, सब में तो वही प्यार है ना। वो सब अपने अपने रोल कर रहे हैं,
जो मेरे लिए, जो भी ये एटमोस्फेयर है, जो भी मेरे लिए है, ये मुझे इनहेंस करने, ये सब मेरी हेल्प कर रहे हैं। किसी का कोई कुछ नहीं है, सब ये मेरे लिए क्रिएशन हुई है। तो अब मैं क्या करती हूँ, कुछ मेरे को नेगेटिव बोलता है तो मैं बोलती हूँ है बेचारा, वो कहाँ से बोल रहा है, मैं उसको देखती हूँ और फिर मैं पॉजिटिविटी फ्लो करती हूँ अपने वाक्यों के द्वारा। उनको उनको सोशल मीडिया पे भी हेलो हाय भेजती हो या जो भी, ऐसे मुझे कभी नहीं उनका दिखता, कभी नहीं उनका दिखता नोटिफिकेशन आया। पर जिस दिन वो कुछ कड़वा बोलेंगे ना, उस दिन मुझे उनका नोटिफिकेशन दिखेगा भी उनका कुछ बर्थडे है या कुछ। फिर मैं उनको लिटरली मैसेज भेजती हूँ और मन से वो भेजती हूँ, वेव वाइब्रेशन। भी ये बेचारे ठीक है, वो अपनी जगह आहत है, उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे बोला है, अदरवाइज वो अच्छे हैं। फिर मैं ये कर्मों को लेके ये समझती हूँ, अच्छा मैंने ऐसे लोगों के काम में टांग अड़ाई होगी तो वही मुझे वापस मिल रहा है। तो जब हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वही मेरा किया मेरे आगे आया है, वही मुझे वापस मिल रहा है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। और फिर मैं प्रभु से माफी मांगती हूँ, प्रभु मैं इतनी खतरनाक थी, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जैसे जैसे क्षमा हम करते हैं, जैसे जैसे यहाँ से शुद्ध होते जाते हैं, तो सब सब आपके हिसाब से आ जाते हैं। जो अपने आप में प्रसन्न में जीवन यापन कर सके, वो देश में कहीं भी किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। और ध्यानीस तो कहीं भी प्रसन्न रह। मैं जनरल क्लास में आई, मैं वहां भी प्रसन्न थी, हम एसी में गए, कहीं भी जाते फ्लाइट में जाते वहां भी प्रसन्न। सीट मिले ना मिले, जनरल क्लास में कहीं भी, किसी भी, टॉयलेट गंदी है तो भी कुछ नहीं, अपना ही भाई बहन है, कोई बात नहीं, हम फ्लश कर देंगे। तो ये है, ये ध्यानियों की निशानी है। और पीएसएसएम की एक खासियत है मास्टर, जो ध्यान करता है, जो 32 साल सर की सेना के साथ जुड़ गया है, जिनको उन्होंने चूज किया है, उनमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, सब अपने अपने स्थान पे लगे हुए हैं। किसी को किसी से कोई ईर्ष्या देश नहीं है, भाई ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। सब एक दूसरे के लिए अपनी पीठ कर देते भी, तू यहाँ चढ़, ऊपर चढ़, मैं तेरे को सहारा देती हूँ, ऐसे वाला। हाय मैं मर जाऊं, मतलब मैं कहाँ आ गई, हम बहुत धन्य भागी हैं मास्टर। और जो ध्यान कर रहे हैं, और मैं तो ये जो स्पिरिचुअल टैबलेट में जो मास्टर्स आए हैं, जो हमारे सहभागी है, सहपाठी है, मैं उनके लिए जब सुनती हूँ भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, मैं उनको समझती हूँ भी वो, उन्होंने ऐसे कौन से कर्माज, अच्छे कर्माज किए हैं जो इनको पिक किया गया है, चूज किया गया है स्पिरिचुअल टैबलेट्स का कोर्स करने के लिए। मतलब जो एज्ड भी हैं, वो बोलते हैं हम भागते हैं भी नहीं, हमसे नहीं होगा, कहाँ हमने पंगा ले लिया। पर फिर यूनिवर्स का प्लान था भी वो आएंगे, उनको ये जानना है, उनको लोगों की सहायता करनी है। तो हम बहुत धन्य भागी हैं जो ध्यान करते हैं, ध्यान करेंगे हमें ऊर्जा मिलेगी। और हमारी हर प्रॉब्लम, किसी भी स्थिति में, किसी भी, वो प्लस हो माइनस हो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम उसमें रह सकते हैं, टिक सकते हैं, और लोगों को भी सांत्वना समझा सकते हैं मास्टर। जो स्वयं के साथ संतुष्ट ना रह सके, अर्थात शांति पूर्वक ना रह सके, उनका सारे संसार में कहीं भी किसी से भी संतुष्ट अथवा शांति पूर्वक रहना असंभव है। ठीक है, जो अपने से सेटिस्फाइड नहीं है, जो अपने से खुश नहीं है, वो कैसे किसी को सेटिस्फाइड करेगा, कैसे किसी को खुश करेगा मास्टर। अगर हमारा बर्तन भरा होगा तभी हम किसी का भर सकेंगे ना। अगर हम संतुष्ट है, अपने आप से खुश है, तभी हम किसी को बोल सकेंगे ना कि हाँ ध्यान करो और तुम्हारे साथ भी सब अच्छा होगा। जैसे हम कर्मों कर्मों का दोष देते हैं, तो कर्म भी तो हमारे चेंज हो जाते हैं ना। कर्मों की तीव्रता, जब ध्यान करते हैं कॉस्मिक एनर्जी आती है, हमारे 90% कर्म का प्रक्षालन हो जाता है मास्टर। तो वो 10% जो रहते हैं, उसकी भी तीव्रता ऐसे कम हो जाती है ना। मैंने बहुत सारे अनुभव किए हैं, उसकी तीव्रता कम होती ही है। तो आगे से यहाँ से अच्छा सोचिए, यहाँ से अच्छा बोलिए, और फिर सब क्रिएशन अच्छी होगी। अतः अपने जीवन के बारे में आप जानना या समझना, मतलब नो योरसेल्फ, आप जानिए आप क्या है। मानव के पास विचार, वाक शक्ति और चेष्टाएं हैं, इन्हीं को हम मनसा वाचा और कर्मणा कहते हैं।
मन अर्थात विचारों का समूह, वाचा अर्थात वाक का समूह, कर्म अर्थात चेष्टाओं का समूह। जैसे वाक आपकी दुनिया बना रहे हैं मास्टर, इसलिए यहाँ से जो भी परोसना है अच्छे से धनिये से सजा के परोसना है, जो लोगों को अच्छा लगे। ठीक है मास्टर। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, मुझे ये मौका देने के लिए। ज्योति, थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्स हमें अच्छे अच्छे मास्टर्स देता जा रहा है, और हमारे गुरबानी में एक वो है स्टेटमेंट कि संतों के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। आया तो राम। जब आप अपने आप को अलाइन कर लेते हो यूनिवर्स के साथ, तो आपके सारे काम अपने आप होने लग जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और इसमें ये देखो लास्ट में जो है, मन अर्थात विचारों का समूह, वाचा अर्थात वाक का समूह, और कुछ पॉइंट्स जैसे कल भी सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया कि सबने वही जो हमारा था शब्दों वाले पे, पहली धार और दूसरी धार। शब्द दो तरह की शक्ति रखते हैं। पहली धार छुरी की तरह जो शब्दों की मार से काटने का काम करती है, और दूसरी धार दोनों ही एक्सपीरियंस हमारे मास्टर्स ने शेयर करे थे, है ना। और आज वाले में कितना वो अच्छे से है कि ये सारा कि क्या क्या कैसे कि ये जो तीन क्षेत्र है अभी सबसे ज्यादा, कि जो थ्री एरियाज ऑफ वाक क्षेत्र के कहाँ कहाँ पे वो थॉट्स पे आ गया, और वर्ड्स और हमारे कर्म जो बन जाते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र जो मानव जीवन का कर्म है, सो भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र, बहुत अच्छे से। और किसी का भी इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है या कोई भी अपने वर्ड्स में, यहाँ हमारे साथ मास्टर्स हैं, सब जुड़े हुए हैं। मनीषा जी भी हैं, मीनाक्षी जी भी हैं, सब अपना मास्टर्स प्लीज अपना आउटपुट दीजिए। सब लोग, यहाँ पे कोई वो नहीं है सीनियर जूनियर का, हम यहाँ पे सब गाइड एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ने के लिए आए हैं, एक दूसरे को बता के। किसी का आपका भी कुछ आउटपुट हो सकता है, सो प्लीज ऐड ऑन। मनीषा जी। नमस्कार। थैंक यू ज्योति मैम, आपने बहुत ही अच्छे से बताया है। और मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। कल रात को जब मेरे को लगा, तो मैंने इसलिए शेयर किया कि हम किस तरह से फील करते हैं जब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। और उसके बाद मैंने अपने पापा को इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी, उनको सॉरी बोला, और उसके बाद आई लव यू करते करते फिर मेरे को आज व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई फेल्ट वेरी मच फ्रेशनेस। तो वाकई में ये छोट कहने को लगता है ना क्या है, संभल के ही तो मिलना है, मगर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू ज्योति मैम, बहुत अच्छे से करवाया है आपने, थैंक यू। ये और ग्रुप मैं एनर्जी एक का और कमाल है मैम। डॉक्टर रंजन ने ना अभी बताया, थिंक पॉजिटिव स्पीक पॉजिटिव। तो आई डू दिस थेरेपी ऑल्सो, थिंक पॉजिटिव स्पीक पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल थेरेपी। थैंक यू मनीषा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडिशन। हाँ जी, सबको समझ आया? पूजा जी, मंजू जी, सुरजीत मैम, वंदना जी, मंजुला जी, सुमन जी, सबका थैंक यू। हाँ जी हाँ तो जी, आप बहुत जुड़ते हो अच्छे से टाइम निकाल के, क्योंकि यही है मनीषा मैम, हमने यही सोचा कि जैसे बाद में प्रैक्टिकल में जहां हम बोल देते हैं रिकमेंडेशन के ये बुक पढ़ो, ये टैबलेट है, तो ये पेशेंट आया तो उसको मीनाक्षी जी बोल के बोल के भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन जो जो बंदे आगे बढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट, ये हमारे लिए भी, हम बोल देते हैं कि वाक क्षेत्र पढ़नी है या, तो हमने फिर वही बुक्स सोचा कि वो पिक कर लें, और साथ के साथ स्वाध्याय भी साथ के साथ। अगर कोई पेशेंट आता है, क्योंकि आचार्य संगत्य धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर किसी को देनी है तो चैप्टर वाइज सीरीज हम दे सकें। जैसे
लुई से बहुत अच्छे से हुआ था, प्लेलिस्ट उसकी भी बन गई है, मैं वो भी ग्रुप में शेयर करूंगी। आगे चल के, वो तो हिंदी में हुआ था, आगे चल के एक बार साल में लुईस हे को तो रिवाइज किया ही करेंगे। वो तो हमारा खुद की रिवीजन है, वो तो खुद की रिवीजन है बार बार, क्योंकि उसको अगर वो बार बार जैसे फेशियल लोग बार बार करवाते हैं, घूमने फिरने बार बार, तो लुईस हे को एक बार तो जरूर याद करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बूस्ट मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल मास्टर्स, ऐसे ही जुड़े थैंक यू। रहिए। ये तो स्वाध्याय है यहाँ पे, ठीक है, हम इसके लिए भी कर रहे हैं कि जो ट्रेनी है आगे जाके उनके लिए, या मास्टर्स जो स्पॉन्सलर बन रहे हैं, बट ये जनरली सबके लिए है। तो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, मंजुला जी सबका। और ऐसे ही इसके बारे में सबको बताते रहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए या जैसे भी हो सके, ताकि हमारी जो एफर्ट्स हैं, वो तो चाहे एक जना हो, मैं और ज्योति जी बैठ के करेंगे, लेकिन इतने जब ज्यादा होते हैं ना, तो इनपुट बहुत है कि हर किसी का अनुभव है, हर किसी का अपना अनुभव है, और हर कोई एक दूसरे को सिखा सकता है। हम डब्बा बंद करके नहीं रख सकते कि मुझे ही आता है। तो थैंक यू वेरी मच। तो शाम का आज का टॉपिक है हमारा बहुत अच्छा। मैं इसीलिए ऐसे ऐसे टॉपिक के स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या होती है, लास्ट टाइम हमने किया था कि श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ प्यार, ये वर्ड एक ध्यानी के लिए क्यों यूज होना चाहिए, या इन वर्ड्स को पकड़ के क्यों हमें मेडिटेशन करनी है। क्योंकि कई ध्यान में इतने सीरियस हो जाते हैं, उनके लिए जिंदगी में अगर आप कुछ जोकिंग कर रहे हो, या आप थोड़ा ह्यूमरस वे में वो कर रहे हो, उनको लगता है कि अरे आप तो स्पिरिचुअली नहीं हो। तो पत्री जी ने पहले दिन से ही बोल दिया था कि श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ प्यार क्यों वो जरूरी है। वो भी पिछले सेशन में हमने जाना कि हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज, जब तक आप एक बालक की भांति नहीं होंगे, आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आज का है, हम सब बोलते हैं हम स्पिरिचुअल हो गए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, व्हाट इज द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और उसको कैसे, अगर स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो गई है तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे स्टेप वाइज कर सकते हैं। 6-7 पॉइंट हैं, तो वो मैं स्लाइड के साथ ही करेंगे, और एक एक जना पढ़ता जाएगा, हम मिलके, मतलब टोटल इंटरएक्टिव सेशंस हैं। तो इसलिए शाम को 6:15 बजे 5-10 मिनट का ध्यान करेंगे, और उसके बाद 7 बजे वाइंड अप पूरा। तो छोटा सा रहेगा, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स तो छोटे छोटे। मनीषा मैम, ये हमने थर्सडे के लिए भी शुरू किया कि कुछ ऐसे टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कि, जैसे काशी गए थे, मीनाक्षी को पता ही है, तो वहां पे बात ये भी उठी थी कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी कुछ, जैसे स्पिरिचुअल एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है। तो जैसे पहले हमने पंचकोश के बारे में पढ़ा, फिर हमने लिया कि स्टूडेंट, हम बोलते हैं स्टूडेंट इज रेडी, स्टूडेंट की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। फिर ब्रेथ अवेयरनेस की मेडिटेट, जब हम आनापानासती करते हैं तो उसमें टोटली रिलैक्स होके करना, नॉट टू स्ट्रेस। तो आज का है कि फिर स्पिरिचुअल अवेयरनेस अगर आ जाती है तो उसके साइन सिम्टम्स क्या है, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस में रहने के, अगर लगता है हम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू करने हैं। तो छोटा सा ही सेशन रखते हैं हम थर्सडे का, बट वो एक कंटिन्यूटी और लर्निंग के बाद में ये लोग फील्ड में आ सके, हम साथ के साथ ही ये सब काम करते जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। शाम को 6:15 बजे मिलेंगे, 5-10 मिनट का बहुत ध्यान और फिर टॉपिक। बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती में हूँ। अपना भी बताते हैं ना, बस उसको बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत सब चलो, अच्छा। शाम ग्रुप को एनर्जी, 7 स्लाइडें ग्रुप हैं, एनर्जी 7 की जने वजह तो से, पढ़ोगे। ये ग्रुप एनर्जी की तरफ, ग्रुप हाँ, एनर्जी की वजह से हो रहा है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, ऑल मास्टर। थैंक थैंक यू। यू गुरविंदर इसीलिए तो मैम। कहते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं कि ग्रुप ग्रुप कॉन्शियसनेस पे रहना। और इतना थैंक यू, सीखने को मिल रहा है ना। जरूरी है। थैंक ये यू। कभी सोच मैंने तो कभी सोचा नहीं था भी इतना भी कुछ सीखने को कभी मिलेगा। हाँ। बस इसी को, जैसे मैंने बोला था ना, इसी को थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि जैसे वीडियो डल जाती है, उसको अपनी स्टेटस पे लगा दो, जहाँ जो हाँ, फ्लायर है उसको लगा दो। थोड़ा हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि
मैं इसमें वो थोड़ा सा नहीं, लेकिन जब एडमिन होते हो मैं और ऑस्ट्रेलिया वाले, यूएस वाले प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ, या एक दो और जहाँ पे वो हर कोई यूनिट एक कोशिश करता है कि हमारी जो एफर्ट हो रही है वो सिर्फ हम तक ना सीमित रहे, वो दूसरों तक भी पहुंच जाए। ठीक है ना, तो वो अवेयरनेस जरूर क्रिएट करनी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मैम एक मच। बात है, अगर हम किसी को शेयर कर देते हैं, उसको टाइम हो ना हो, ऐसा तो कुछ कोई नहीं ना बात नहीं, तो वीडियो जी। नहीं, वो आए ना आए, वो शेयर कर दोगे कभी ना कभी अपने किसी उस पे भी, अगर आएगा नहीं आएगा वीडियो शेयर कर देंगे, बंदा सुन लेगा, उसमें तो कोई ठीक, दिक्कत नहीं। हाँ शेयर तो मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक है, जी, ओके ठीक है, जी, ओके बाय धन्यवाद बहुत बाय। बहुत, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।